जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे NTPC ELP वालों के लिए परसेंटेज पढ़ रहे हैं। इसमें हम 24 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है इफ़ 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाई 30 देन द 20% ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का हमें 20% बताना है। ठीक है, हिंदी वाले इसको हिंदी में पढ़ लिया करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, एक नंबर है उसका 40%, उसी नंबर का इट्स 60%, उसी का 60%। 60% 40% से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। ठीक है, फिर जो नंबर आप फाइंड करोगे उस नंबर का आपको 20% बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। आप लॉजिकली समझिए, किसी एक नंबर की बात की जा रही है, पहले आप उसका 40% निकालिए, देन उसका आप 60% निकालिए। ठीक है, 60% 40% से ज़्यादा है तो इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए। कितना ज़्यादा है? इक्वल टू 30। 30 ज़्यादा है तो आपका नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नंबर मिल जाएगा, जो नंबर मिलेगा उसका आप 20% निकाल दीजिए। ठीक है, बहुत आसान होता है क्वेश्चन। देखिए, इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप नंबर लेट कर लिया आपने। ठीक है, इस नंबर का 60% निकालिए, इसी का आप 40% निकालिए। ठीक है, इसका आपने 60% निकाल दिया, देन इसी नंबर का आपने 40% निकाल दिया। ठीक है, 60% 40% से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। ये आपको बस इतनी सी बात आपको लैंग्वेज में गिवन है, आपने इसको मैथमेटिकली लिख लिया। यहाँ से देखिए, ये एक एक जीरो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आप इस यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए, 1/10। 1/10 दोनों जगह कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? 6x माइनस 4x। 6x से 4x माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा आपका 2x इक्वल टू 30। ठीक है, यहाँ से 2x इक्वल टू ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 इंटू 10। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम? 5 टाइम। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 150। अब ये 150 नहीं है हमारा आंसर, जो नंबर है इस नंबर का आपसे 20% पूछा गया है। ठीक है, तो 150 का 20% आप निकाल दीजिए। इसका 20% देखिए, यहाँ से 0 0 एलिमिनेट हो जाएगा और 15 दूनी 30, ये आपका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, उस नंबर का 20% कितना होगा? 30 होगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। 26 में कह रहा है इफ़ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम 116% ऑफ इट्स सेल्फ, फाइंड द नंबर। ठीक है, नंबर आपको बताना है। अब देखिए, इस सवाल में भी कुछ नहीं है। देखिए, इसमें कैसे करोगे। देखिए, एक नंबर है उसमें 64 ऐड किया गया है। ठीक है, एक नंबर आप कुछ भी मान लो, n मान लो या x मान लो, उस नंबर में हमने जब 64 को जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद वो नंबर कितना हो गया। देखो, हर नंबर अपने आप में कितना होता है? 100%। अब उसमें जब हमने 64 ऐड किया तो वो नंबर कितना बन गया? 116%। ठीक है, 100% तो था, 116% बन गया वो नंबर। ठीक है, तो आपको वही नंबर बताना है। तो देखिए, इसका एक तरीका तो यही है करने का। आपने नंबर x मान लिया जी। ठीक है, इस नंबर में जैसे कह रहा वैसे करते जाओ। 64 ऐड कर दिया। जब इस नंबर में आपने 64 ऐड किया तो ये नंबर अपने आप का कितना हो गया? देखो, इंक्रीज नहीं कह रहा, 116%, 116% बढ़ गया, ऐसा नहीं कहा। वो नंबर खुद में कितना बन गया? 100 से 116 बन गया, ये कह रहा वो। ठीक है, तो 116%, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखिए 64 को आप यहीं रखिए और इस x को यहाँ पर ले जाइए इस तरफ। ये हो गया आपका 116x अपॉन 100 और माइनस x, ये माइनस का x हो गया। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 116x माइनस 100x अपॉन 100 इक्वल टू 64 इक्वल टू 64। ये तो चल ही रहा आपका। देखिए, यहाँ पर आपका बचेगा 16x अपॉन 100 और यहाँ पर ये आपका 64। 16 से 64 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 400। ये आपका आंसर है। कह रहा फाइंड द नंबर, तो ये नंबर हमारा क्या है? 400 है।
ये नंबर हमारा 400 है। देखिए इसी क्वेश्चन को आप रेशियो से भी कर सकते हो, या आपने एक्स को लेट करके किया है। आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपके में, तो आप इसको रेशियो से कर सकते हो। देखिए एक नंबर है, नंबर अपने आप में कोई भी 100% होता है, ठीक है। आप मान लीजिए कोई एक नंबर है 100%, जब उसमें आप 64 ऐड करते हो तो वो नंबर कितना हो जाता है, 116% हो जाता है। इसका मतलब 100% था ये नंबर, अब कितना हो गया, 116%, ठीक है। 100% से 116% हो गया। अब देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इस नंबर से इस नंबर में कितना ऐड किया गया, 16 ऐड किया गया। इस नंबर से इस नंबर में कितना ऐड किया गया, 16, और यहाँ पर कितना ऐड किया जा रहा, 64। इसका मतलब जो ऐड किया जा रहा है उसी की वैल्यू आपको गिवन है, 16 की वैल्यू आपको गिवन है 64, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब आपको क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, तो नंबर आपने क्या ऐड किया था, 100, तो आप 100 की वैल्यू निकाल दीजिए। 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 400। आप चाहो तो इस तरीके से रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। इसमें कह रहा है इफ़ अ नंबर इज डिक्रीज बाय 25% दैट द नंबर बिकम्स 96, फाइंड द नंबर, ठीक है। एक नंबर है, उसको जब हम 25% कम कर देते हैं, ठीक है, तो वो नंबर कितना हो जाता है, 96, ठीक है। जब किसी नंबर को 25% आप कम करते हो, डिक्रीज करते हो, तो वो नंबर 96 हो जाता है। तो बताइए वो नंबर कौन सा है। तो एक तो आपके पास यही तरीका है, आप उस नंबर को मान लीजिए x है, ठीक है। अब उस नंबर का आपने 25% कम कर दिया, तो किसी नंबर का 25% कितना होता है, 1/4, ठीक है। तो इस नंबर का आपने 1/4 इससे कम कर दिया, तो ये नंबर कितना हो गया, 96। बस आपको इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3x/4 इक्वल टू 96, ठीक है। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम 2 टाइम, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 128, x की वैल्यू आ जाएगी 128, ठीक है। या फिर आप इसको भी रेशियो से कर सकते हो। देखिए आप मान लीजिए वो नंबर आपका कितना है, 100 है, कोई भी नंबर 100 ही होता है, 100%। वो नंबर कितना डिक्रीज हो गया, 25%, तो 100 था तो अब कितना बचा, 75, ठीक है। 100 से 25% कम हो गया तो 75, इसका आप रेशियो बना लीजिए, 25 से डिवाइड हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है दैट द नंबर बिकम 96, वो नंबर कितना है, 96। इसका मतलब इस 3 की वैल्यू आपको दी है 96, ठीक है। 3 की वैल्यू 96 है, 4 की वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगी आपकी 128, ठीक है। यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। इफ 25% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ बिकम 6321, फाइंड द नंबर, ठीक है। कोई नंबर है, उसी नंबर में से उसी का 25% को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उससे माइनस कर रहे हो, तो वो नंबर कितना हो जा रहा है, ये बन जा रहा है नंबर। तो वही नंबर आपको बताना है। एक तो तरीका आपके पास यही है, मान लीजिए नंबर आपका x है, ठीक है। अब इसी नंबर का 25% कम कर दिया, x का 25% कितना होगा, x/4, ये आपने कम कर दिया, तो आपका नंबर कितना होगा, 6321, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3x/4 इक्वल टू 6321। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम 1 टाइम 0 और 7, x इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 8428, ये आपका आंसर है। या फिर इसको भी आप रेशियो से कर सकते हो, जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। देखिए कोई नंबर है आपका 100, अब इस नंबर में से आपने 25% लेस कर दिया, तो ये नंबर कितना बचा आपका, 75, ठीक है। इसका जब आप रेशियो बनाओगे तो ये बन जाएगा 4:3, और ये 3 की वैल्यू आपको गिवन है 6321, 3 की वैल्यू गिवन है, तो 4 की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। कैसे फाइंड करते हैं, देखो बेसिक तरीका तो ये होता है, 3 की वैल्यू आपको है 6321, तो 1 की वैल्यू निकालिए 6321/3, फिर आप 4 की वैल्यू निकालोगे तो 4 से इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इससे ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम 107 × 4, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 8428, ये आपका आंसर है,
ठीक है। चाहो तो आप रेशियो से कर सकते हो, चाहो तो एक्स से आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। इफ 13 होल्स 1/3% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 7891, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो जो नंबर है ओरिजिनल नंबर है वो आपको बताना है, मतलब जो नंबर्स में से आप ये सब कर रहे हो तो वो नंबर क्या है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको एक्स से कर सकते हो या फिर आप रेशियो से कर सकते हो, दो तरीके आपके पास करने के हैं, ठीक है। हम दोनों तरीके आपको बताते हैं। देखिए आपने एक नंबर एक्स लेट कर लिया, ठीक है। इस नंबर में से 13 होल्स 1/3% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड, इसी नंबर का इतने परसेंट आप माइनस कर दो। जब इसको आप सॉल्व करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 40/3%, ठीक है। अगर हम इसमें से x का 40/3% परसेंट की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, इतने परसेंट यदि माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये नंबर कितना हो जाता है 7891, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ये 0 कट जाएगी, ये 2 टाइम कट जाएगा, ये 5 टाइम, ये आ जाएगा आपका x माइनस 2x/15 इक्वल टू 7891, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 13x/15 इक्वल टू 7891, ठीक है। 13 से ये डिवाइड हो जाएगा, पहले चला जाएगा कितनी बार 6 बार, ठीक है, 0 और फिर 7 बार, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, अब 15 का इसमें डायरेक्ट गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 15 और 7 105, 105 का 0 5 1 और 90 और 1 91, 91, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप चाहो तो इसको रेशियो से भी कर सकते हो। देखो नंबर आपका 100% है, अब इसमें से कितना माइनस किया, इसकी अगर मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना आ जाएगा 40/3%, इतना माइनस किया, ठीक है। इतना माइनस किया तो 100 से इतना माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो 100 से इसको माइनस करो, अगर आप ऐसे माइनस करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, आप ऐसे ही माइनस करो। देखिए देखो हम आपको बताते कैसे करोगे। देखिए 13 से कुछ ज़्यादा है तो आप इसको इसमें से 14 माइनस कर दीजिए, इसमें से आप कितना माइनस कर दो 14 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 84, ठीक है। 86 बचेगा आपका, 14 जब माइनस करोगे तो 86 बचेगा। अब देखिए आपने क्या किया, इसको 1 मान लिया था, तो क्या ये 1 है, 1 नहीं है, आपने 1/3 है तो 1/3 है, लेकिन आपने इसकी जगह क्या माना था 1, तो 1 में से 1/3 को और माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 2/3, तो 2/3 और लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 100% था और इतना लेस करके ये नंबर आपका कितना हो गया ये, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3 का 6 में करोगे 18, 2 20, 0 2 हाथ में आया और 24 और 2 26, ठीक है 26। अब बटे 3 है तो ये जो 3 है ये इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है। 0 से एक 0 कट जाएगा, इसका आप अगर रेशियो बनाओगे तो ये 15 और 13 ये बन जाएगा। तो देखिए ये 13 की वैल्यू आपको दी है 7891, आपको 15 की वैल्यू निकालना है, इससे ये देखो डिवाइड हो जाएगा 607 टाइम और 15 और इसका मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ कितना आया था। ओवरऑल कर यही रहे हो आप, चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से, कैलकुलेशन आपका सेम ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 9105, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए, इसमें कह रहा है व्हेन 75 इज एडेड टू 75% ऑफ अ नंबर देन आंसर इज द नंबर, ठीक है। कोई नंबर है उसके 75% में 70 को जब ऐड करते हो तो आपको वही नंबर मिल जाता है, उस नंबर का आपको 40% बताना है, ठीक है। तो देखिए एक तरीका तो आपके पास वही है, एक नंबर है आपके पास, ठीक है, नंबर आप मान लीजिए क्या है x, ठीक है, एक नंबर है आपके पास x, इस नंबर का जब आप 75% निकालोगे, ठीक है, तो 75% कितना होता है 3/4। जब किसी नंबर के 75% में कितना ऐड करते हो आप 75, तब आपको क्या मिलता है इज द नंबर, वही नंबर मिलता है। नंबर आपने क्या माना x, तो आपको x ही मिल गया, ठीक है। तो आप 75 को यहीं पर रखिए, इस नंबर को आप यहाँ पर ट्रांसपोज करिए, ठीक है। तो x माइनस 3x/4,
तो 3x/4, ये कितना बचेगा आपका x/4, ठीक है। और यहाँ पर 75, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 300, और इसका आपको निकालना है 40%, ठीक है। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, ठीक है। 5 से 6 टाइम, ठीक है, 60 आ जाएगा। तो ये नंबर आ जाएगा आपका 120, ये आपका आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो इसको रेशियो से भी कर सकते हो। देखिए रेशियो से कैसे करोगे, समझिए क्या रहा है, क्या कह रहा है, किसी नंबर के 75% में 70 को ऐड करते हैं। तो देखो नंबर तो आपका 100 होगा, इस नंबर का 75, इसका 75% कितना होगा, 100 का कितने भी परसेंट निकालो उतना ही होता है। 100 का 75% कितना होगा 75। इस 75 में ये 75 क्या है, किसी नंबर का 75% निकाला आपने। जब इस 75 में आप 75 को ऐड करते हो तो वही नंबर मिल जाता है। जब इस नंबर में आप 75 को ऐड करोगे तो आपको फिर से वही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कितना ऐड कर रहे हो, यहाँ पर तो आप कितना ऐड कर रहे हो 25। आपको किसी नंबर के 75% में 25 ऐड करके वही नंबर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वो इस क्वेश्चन में कितना ऐड कर रहा है 75। तो इसका मतलब 25 की ही वैल्यू कितनी है 75। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी आपकी 3, ठीक है। 75 की 25 की वैल्यू 25 की वैल्यू कितनी दी है 75, तो 1 की वैल्यू 3, तो आपको कितने की निकालना, वही नंबर निकालना। तो वो नंबर मतलब 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, ठीक है। और आपको ये आंसर नहीं है, इसका 40% आपको निकालना है। तो 40% मतलब 2/5, इसका 2/5 निकालोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 120, ये आंसर है। आप रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। ये देखिए ये एक बेसिक तरीका है, ये तो अमूमन हमें आना ही आना चाहिए, ठीक है। अगर ये तरीका नहीं आएगा तो इन तरीके में हमें दिक्कत होगी, लेकिन हमें एग्जाम में हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।